हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी हार्ट के ऊपर ही प्रोड्यूस हो जाती है। अब कोई भी मैकेनिकल एक्टिविटी, जैसे कि हमारे घर में पंखा है और इस पंखे को घुमाने के लिए, मतलब मैकेनिकल एक्टिविटी कराने के लिए एक पंखे से हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। यानी कि ये स्विच है पंखे का, इसको आपने ऑन किया, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ट्रांसमिशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन हुआ और फिर ये मैकेनिकल एक्टिविटी हुई, यानी कि पंखा घूमा। अब इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी स्विच में भी कहीं ना कहीं से आनी चाहिए, तो ये आती है हमारे घर के मीटर से। अब इस घर का मीटर जो है ये कनेक्टेड होता है बाहर किसी इलेक्ट्रिसिटी पोल से, और ये इलेक्ट्रिसिटी पोल में इलेक्ट्रिसिटी किसी फैक्ट्री से आ रही होती है। अच्छा, अब ये जो पूरा ट्रांसमिशन हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, फैक्ट्री मतलब थर्मल प्लांट जो होता है वहां से आया इलेक्ट्रिसिटी पोल में, वहां से मीटर में, वहां से घर के स्विच में और फिर उसके बाद फैन तक। तो ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी का एक ट्रांसमिशन होगा और उसके बाद एक मैकेनिकल एक्टिविटी होगी। ऐसे ही हमारा हार्ट होता है जिसकी मैकेनिकल एक्टिविटी होती है हार्ट वॉल्स को पंप करना होता है ब्लड पूरी बॉडी में। मतलब जो ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अभी जो हमारा हार्ट है इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहीं से प्रोड्यूस होती है और ये जहां से प्रोड्यूस होती है इसको बोला जाता है एस ए नोड। एस ए नोड से ये ट्रांसमिट होकर आगे एवी नोड पे जाती है और ये जो एवी नोड होता है ये आगे ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिसिटी इस बंडल के थ्रू। इसको बोला जाता है बंडल ऑफ हिज। इस बंडल की दो ब्रांच निकलती हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। बंडल ब्रांच ये हमने लेफ्ट साइड की बनाई है और ये राइट साइड की बंडल ब्रांच है, राइट बंडल ब्रांच। और ये आगे जैसे हमारे घर के करंट के लिए ये आखिरी में ये वायर है, ये वाला, ये वायर हार्ट में ऐसा पर्किंजे फाइबर के फॉर्म में होता है जो पूरे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर फैले हुए होते हैं और ये राइट वेंट्रिकल और राइट साइड ऑफ हार्ट में फैले होते हैं। इसको लिख लेते हैं पर्किंजे फाइबर। अब ये होता है हार्ट का पूरा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का पाथवे। ऐसे नोड से एवी नोड के बीच में जो करंट आता है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है वो एट्रिया के थ्रू ही आ जाता है, उसके लिए अलग से कोई स्पेसिफिक पाथवे की जरूरत नहीं होती। अब ऐसे नोड जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है साइनो एट्रियल नोड। ये जो साइनो एट्रियल नोड है ये लोकेटेड होता है एट्रिया, यानी कि ये जो राइट एट्रिया है ये वाला चेंबर, राइट एट्रिया के ऊपर, और ऊपर यहां से एक सुपीरियर वीना केवा आ रही होती है और नीचे से इंफीरियर वेना कावा आ रही होती है। ये दोनों सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा ब्लड लेके आती हैं पूरी बॉडी से हार्ट के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। ये राइट एट्रियम के और ये सुपीरियर वीना कावा के जंक्शन पे होता है, मतलब यहां पे लोकेटेड होता है, बिल्कुल जंक्शन पे, जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है। और ये प्रोड्यूस करता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट पे हार्ट रेट, जो कि हमारा नॉर्मल हार्ट रेट होता है। 60 से कम जाएगा तो भी अब नॉर्मल है और 100 से ज्यादा हो जाएगा तो भी अब नॉर्मल है। ये तो हो गया एसए नोड। एसए नोड के बाद इलेक्ट्रिकल करंट आता है एवी नोड में। एवी नोड होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बिल्कुल जंक्शन पे होता है, या फिर ऐसा बोलने की राइट एट्रियम के बेस पे होता है। ये राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम का बेस है, तो ये राइट एट्रियम के बेस पे होता है। ये भी कैपेबिलिटी रखता है अपनी खुद की पल्स जनरेट करने की, लेकिन ये पल्स खाली 40 to 60 बीट्स पर मिनट पे पल्स जनरेट कर पाता है। अगर किसी भी रीजन से ऐसे नोड हमारी बॉडी का खराब हो जाए और ये 60 to 100 बीट्स पर मिनट पे इंपल्स ऐसे नोड को ना मिले, ऊपर ऐसे नोड से एवी नोड के पास इंपल्स आ रहा है और ऐसे नोड से एवी नोड के पास ये इंपल्स ना आए 60 to 100 बीट्स पर मिनट का, तो एवी नोड अपना खुद का 40 to 60 बीट्स पर मिनट पे हार्ट रेट प्रोड्यूस कर सकता है।
ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बंडल ऑफ हिज, बंडल ब्रांच, लेफ्ट और राइट। अब ये जो बंडल ऑफ हिज और बंडल ब्रांच है, ये खुद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते। बंडल ऑफ हिज एक तो ये लोकेटेड होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, आईवीएस में। तो ये आप देख रहे हो, ये जो हार्ट का लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में डिवाइड करने वाला ग्रूव होता है, इसको बोला जाता है, वॉल होती है, ये ऊपर से ग्रूव जैसी दिखेगी। तो ये जो वॉल होती है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाई जाती है। और ये जो बंडल ऑफ हिज होता है, इसका लोकेशन यही इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में होता है। अब ये बंडल ऑफ हिज दो पार्ट में, ऊपर से आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको बोलते हैं बंडल ब्रांच, जो कि इस डायग्राम में यहां पे हमने बनाई है, लेफ्ट और राइट साइड। ये बंडल ब्रांचेस भी अपना खुद का हार्ट रेट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बंडल ब्रांच फिर फाइनली डिवाइड होती हैं बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैरी करने वाले फाइबर्स में, जिनको बोलते हैं पर्किंजे फाइबर। पर्किंजे फाइबर खुद से 20 to 40 बीट्स पर मिनट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये पर्किंजे फाइबर कंडक्शन सिस्टम का टर्मिनल पार्ट होता है, इसके आगे कोई और पार्ट नहीं होता। और ये पूरे वेंट्रिकल के वॉल में, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये पर्किंजे फाइबर पूरे वेंट्रिकल के वॉल्स में फैले हुए हैं, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है उसके रिस्पॉन्स में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।